हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित एक्सरसाइज 4C सर्वसमीका, यूनिट 4 है आपकी। ठीक है, अब देखिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको ये सर्वसमीका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca का बोध। इसको देखते हैं ये होता क्या है, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। देखिए आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इसको आप खोल लेंगे। a प्लस बी प्लस सी, ये इस तरह से है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी एक साथ लिखेंगे आप, a प्लस बी और ये हो गया c का स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसको किस तरह से खोलेंगे, a स्क्वायर ये अब a का काम करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो c है ये b का काम करेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b हो जाएगा c। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको खोल के बता दिया। अब c स्क्वायर आपके पास में है, c स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, आप c के अंदर गुना कर देंगे, ये हो गया ac, ये क्या हो जाएगा bc। देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc। देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर ले लेंगे ए बी सी, सी की घात 2, ए की घात 2, बी की घात 2, सी की घात 2, मतलब 2 घात वालों को हम ले लेंगे। अब लेंगे हम 2ab, अब देखिए फिर लेंगे 2bc, फिर बचा 2ac को मैं लिखूंगा 2ca, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास में a, b और c हो तो आप इनको साइक्लिक ऑर्डर में रखेंगे, चक्रीय क्रम में, a b b c c a, a b b c c a, a b b c और c a b b c c a की टर्म में इनको रखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया। इसको हम इस तरह से करेंगे। अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले पर पूरी बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 9 पॉइंट दिए हुए, 9 पॉइंट को हम बारी बारी से सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए a बराबर आपके पास में क्या है, a बराबर है a बराबर है a, b बराबर है 2b, b बराबर क्या है भाई 2b, और c बराबर क्या है, c बराबर है 3c।
तो a बराबर a, b बराबर 2b और c बराबर 3c यहां से हमने ले लिया। अब इस मान को मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा, इस फॉर्मूले में रख लीजिए। a का मान क्या है? a का मान है a, b का मान क्या है 2b और c का मान क्या है 3c। ये हमने रख दिया फॉर्मूले में। अब देखिए, अब a बराबर क्या है a, तो a का स्क्वायर, b बराबर क्या है 2b तो 2b का स्क्वायर, c बराबर क्या है 3c तो 3c का स्क्वायर। अब 2ab, 2ab, a क्या है भाई a, b क्या है 2b, 2ab। अब 2bc, 2bc, b क्या है 2b, 2b, c क्या है 3c। अब 2c, 2c का मान है 3c, a का मान है a तो ये हो गया a। अब आप इनको देखिए, अब ये हो गया a स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ये कितना हो गया b स्क्वायर तो 4b स्क्वायर। अब आप देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, c का वर्ग करेंगे 9c स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया 2 दूनी 4, a और b, ab, 4ab, 2 दूनी 4 के 12 तो ये हो गया 12bc प्लस, अब ये कितना होगा 2 तिया 6, 6c तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं 1 का सेकंड पॉइंट, 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर। देखिए a बराबर हम रखेंगे 2p, a बराबर रखेंगे 2p, b बराबर रखेंगे माइनस का क्यूब और c बराबर रखेंगे माइनस का 3r। ठीक, रखिए फॉर्मूले में रखिए आप। तो a बराबर तो हो गया 2p और b के स्थान पर रखूंगा माइनस का क्यूब और c के स्थान पर रखूंगा माइनस का 3r का होल स्क्वायर। रखिए फॉर्मूले में। अब देखिए a बराबर 2p, a बराबर क्या है वही 2p है, a स्क्वायर, b बराबर है माइनस क्यू का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है माइनस का 3r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a का मान 2p है, b का मान माइनस क्यू है, c का मान माइनस 3r। ठीक, अब 2ab, 2ab, a का मान है 2p, b का मान है माइनस क्यू, ठीक, और प्लस 2ab, 2bc, b का मान है माइनस क्यू, टू bc, c का मान है माइनस 3r और प्लस 2bc, 2ca, c का मान है माइनस 3r, a का मान है 2p। तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab, 2bc, 2ca। चलिए अब देखिए इसको खोलते हैं, 2 का वर्ग हो गया 4, 4p की घात 2 माइनस का वर्ग, माइनस क्यू का वर्ग हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, मतलब माइनस का वर्ग अगर आप करेंगे, माइनस 3 का वर्ग आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। तो इसको लिखेंगे 9r स्क्वायर प्लस, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये क्या होगा पी क्यू, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 4 पी क्यू, माइनस के 4 पी क्यू।
अब इधर करेंगे, देखिए माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, माइनस माइनस की अगर हम गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6 QR, 2 तिया 6 QR हो गया। अब ये रहा माइनस, माइनस की इस प्लस में गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 PR। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट, माइनस का 3x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए a बराबर है माइनस का 3x, a बराबर क्या है भाई माइनस के 3x, b बराबर है 2y और c बराबर है z, c बराबर है z। तो देखिए a बराबर है माइनस के 3x, माइनस के 3x प्लस के 2y और प्लस के z का होल स्क्वायर। a का मान रखा माइनस का 3x, a बराबर माइनस 3x, b बराबर 2y और c बराबर z। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। a का मान क्या है भाई, a का मान है माइनस 3x, माइनस 3x का स्क्वायर, b है 2y, 2y का स्क्वायर, c क्या है z का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a b c के मान हमने लगा दिए। अब लगाएंगे 2a, a का मान क्या है माइनस का 3x, माइनस का 3x, b का मान है 2y, b का मान है 2y, तो 2ab हो गया। अब 2bc, 2bc, b का मान क्या है 2y, b का मान 2y, c का मान z, प्लस अब लगाएंगे 2ca, 2ca, c का मान है वही z, तो 2ca, a का मान है माइनस 3x। चलिए अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। माइनस 3 का वर्ग मतलब माइनस 3x का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है क्योंकि माइनस की घात क्या है सम है। यदि माइनस की घात सम हो, माइनस की घात सम हो तो उत्तर कैसा आता है प्लस का आता है, और माइनस की घात अगर विषम हो तो उत्तर कैसा आता है माइनस में। ठीक है, माइनस की घात सम तो उत्तर कैसा आएगा प्लस। अब देखिए 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो 9x की घात 2, अब ये कितना हो गया 2, 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर, अब ये कितना होगा z स्क्वायर, z स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 2, ये होगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो माइनस के 12, माइनस के 12xy, माइनस के 12xy, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4yz, 4yz। अब यहां देखेंगे, अब माइनस की इस माइनस की अगर हम प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6zx, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे 1 का फोर्थ पॉइंट, 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए a बराबर है 2x, b बराबर है माइनस के 3y और c बराबर है भाई 4, c बराबर है 4। तो फॉर्मूले में आप रखेंगे a का मान है 2x, b का मान है माइनस के 3 और c का मान है 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रखेंगे a बराबर 2x, b बराबर माइनस 3y, c बराबर 4, इस फॉर्मूले में रख देंगे। रखिए, देखिए a बराबर क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, b क्या है 3y,
तो 3y का स्क्वायर, और c क्या है 4 का वर्ग 4 स्क्वायर। अब 2ab, a का मान है भाई 2x, a का मान है 2x और b का मान क्या है -3y। 2ab, अब 2bc, b का मान क्या है -3y, अब c का मान है 4, अब 2ca, c क्या है 4, a का है 2x। चलिए अब इनको थोड़ा सोल्व करते हैं। अब ये कितना होगा 2 का वर्ग 4 x की घात 2। अब मैंने बताया था माइनस का वर्ग, माइनस की घात अगर सम हो तो माइनस की घात 2, 2 सम है क्योंकि 2 कट जाएगा 2 से। जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या कहलाती है। तो माइनस का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 9y की घात 2। अब 4 का वर्ग हो गया 16, 4 का वर्ग 16। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस माइनस की प्लस में गुणा कर दूंगा तो माइनस के 12xy बच जाएगा, xy -12xy। अब देखिए ये है 2 तिया 6 और 6 चौक 24, माइनस के 24y, माइनस के 24y, क्योंकि इस माइनस की प्लस में गुणा कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इधर देखिए, अब ये हो गया प्लस, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16x, ये हो गया आंसर। अब हम पढ़ेंगे 1 का 5th पॉइंट, m + 3n - 4p का होल स्क्वायर। तो a बराबर क्या है भाई, a बराबर है m, a बराबर क्या है m है, b बराबर है 3n, b बराबर क्या है 3n, और c बराबर क्या है भाई, c बराबर है -4p। ठीक, चलिए अब आप इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। रखिए a बराबर तो है m, b बराबर है 3n और c बराबर है -4p का होल स्क्वायर। अब हम करना क्या है, a b c का मान इस फॉर्मूले में रखते हैं। रखिए a बराबर है m, तो m का स्क्वायर, b क्या है 3n, 3n का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, c क्या है -4p, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब लगाएंगे 2ab, 2 a क्या है भाई m और b क्या है 3n, 2ab, अब 2bc, 2 b क्या है 3n, b है 3n, c क्या है -4p, -4p। तो ये हो गया 2ab, 2bc, अब 2ca, c क्या है -4p, a क्या है m। चलिए अब इसको खोलते हैं, इसको खोलूंगा m की घात 2, 3 का वर्ग 9, तो 9n स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस, तो -4 का वर्ग हो गया 16, 16 p की घात 2। अब ये होगा 2 तिया 6, 6mn। अब देखिए इधर करेंगे 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो माइनस की प्लस में गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 np, np या pl, और माइनस की प्लस में गुणा कर दूंगा तो माइनस। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, np mp, 8 mp,
ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे 1 का 6 पॉइंट, 7 + 4a - 3b का होल स्क्वायर। तो a बराबर है 7, क्या है भाई आपके पास में, a बराबर 7, b बराबर है 4 और c बराबर क्या है -3b। चलिए अब आप इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। रखिए a बराबर क्या है 7 है, 7 + 4a प्लस c क्या है -3b का होल स्क्वायर। अब आप रखेंगे a बराबर है आपके पास में 7, तो 7 का वर्ग, b बराबर है 4 तो 4a का वर्ग, c है -3b का वर्ग, -3b का वर्ग। तो हो गया a² b² c²। अब लगाएंगे 2ab प्लस 2ab। a क्या है, a है 7, b क्या है 4 है, 2ab। अब लगाएंगे 2bc, b क्या है भाई 4 है और c क्या है -3b। टू ए बी, 2bc और 2ca। c का मान है -3b और a का मान है 7। तो फॉर्मूला बन गया a² b² c² 2ab 2bc 2ca। abc का मान लगा दिया, a बराबर 7 लगाया, b बराबर 4 है, c बराबर -3b। चलिए अब इनको खोलते हैं। 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और 4 का वर्ग हो गया 16, 16 a की घात, तो माइनस का वर्ग प्लस, तो 9b², 9b²। अब देखिए ये कितना हो गया 7 दूनी 14, अब 14 चौका हो जाएगा 56, ठीक है 56a और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 के 24 -24ab -24ab। अब यहां देखेंगे 7 के 21, 21 दूनी 42 -42b। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 1 का 7 पॉइंट, 2x - 9 + 5y का होल स्क्वायर। देखिए a बराबर है 2x, a बराबर क्या है 2x, b बराबर है -9 और c बराबर है भाई 5y। चलिए अब इसको आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। a बराबर क्या है 2x, b के स्थान पर रखूंगा -9 और c के स्थान पर रखूंगा 5y का होल स्क्वायर। अब देखिए abc का मान लगा देंगे। यहां a का मान है 2x, a², b क्या है -9 b², c क्या है 5y, 5y का स्क्वायर, a² b² c²। अब लगाएंगे 2ab, 2a, a बराबर है 2x, b क्या है -9, 2ab। अब लगाएंगे 2bc, 2bc 2b है -9 और c है 5y, 2bc। अब लगाएंगे 2ca, 2c, c है 5y, a है 2x। देखिए अब इसको खोलते हैं। 2 का वर्ग हो गया 4, 4x की घात 2, 9 का वर्ग हो गया -9 का वर्ग हो गया 81। अब 5 का वर्ग 25, 25y²। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 की 9 में गुणा कर दूंगा, 9 चौक 36 -36x, -36x हो गया। अब यहां करूंगा, ये हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। तो ये हो गया माइनस की प्लस में गुणा कर दूंगा, माइनस हो जाएगा 90y। अब यहां देखेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी
20, तो 20xy, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम पढ़ेंगे 1 का 8 पाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ए बराबर हम रखेंगे एक्स वाई, ए बराबर एक्स वाई, बी बराबर वाई जेड और सी बराबर है जेड एक्स। तो ए बराबर एक्स वाई, बी बराबर वाई जेड, सी बराबर जेड एक्स। मैं इसको फॉर्मूले में रख दूंगा। ए बराबर है एक्स वाई, बी क्या है वाई जेड और सी है जेड एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ए बराबर है एक्स वाई का स्क्वायर, बी बराबर है वाई जेड का स्क्वायर, सी बराबर है जेड एक्स, तो जेड एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एबीसी का मान हमने इसमें लगा दिया। अब 2ab, ए क्या है भाई एक्स वाई, बी क्या है वाई जेड, 2ab 2bc, bc है वाई जेड, bc हो गया, b हो गया वाई जेड, c हो गया जेड एक्स। अब 2ca, c क्या है जेड एक्स, ए बराबर क्या है एक्स वाई। अब इनकी थोड़ा और सोल्व करते हैं। एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या करूंगा, वाई जेड का वर्ग क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड एक्स, तो इस जेड एक्स को लिखूंगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये कितना हो गया 2, एक्स की एक घातीय एक्स और वाई की एक घातीय एक और एक हो गया 2, 2x स्क्वायर वाई जेड, ठीक, प्लस 2 वाई जेड हो गया जेड की घात 2, तो वाई जेड स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना हो गया 2 जेड वाई एक्स क्या हो गया एक्स की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 1 का 9 पॉइंट a प्लस बी बाई 2 प्लस सी अपॉन 3 का होल स्क्वायर। चलिए a बराबर है वही आपके पास में a के स्थान पर रखूंगा a, b बराबर रखूंगा b बटे 2 और c बराबर रखूंगा c अपॉन 3। चलिए इनको फॉर्मूले में रखते हैं। a बराबर है a, b के स्थान पर b बाई 2, c के स्थान पर c अपॉन 3 का स्क्वायर। चलिए इनको खोलते हैं। a है a की घात 2, b क्या है b बाई 2 का स्क्वायर, c क्या है c अपॉन 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब लगाएंगे 2ab, 2a है a, b क्या है b बटे 2, 2ab। अब लगाएंगे 2bc, b के स्थान पे आया b बाई 2, अब c क्या है c अपॉन 3, 2bc। अब लगाएंगे 2ca, c क्या है c अपॉन 3, a क्या है a। देखिए ये हो गया a की घात 2, ये कितना हो गया b की घात 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, b स्क्वायर अपॉन 4। इसको मैं लिखूंगा c की घात 2, अब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो गया ab, कितना हो गया ab। अब ध्यान देंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा bc बटे 3 प्लस, अब ये कितना हो गया 2ca बटे 3,
ये इसका भाई आंसर हो जाएगा। 1 का 10 पॉइंट a माइनस बी अपॉन 3 प्लस 2c अपॉन 5 का होल स्क्वायर। देखिए a बराबर a है, b बराबर है माइनस का b बटे 3 और c बराबर है 2c अपॉन 5। c बराबर है 2c अपॉन 5। अब देखिए a बराबर a, b बराबर माइनस का b बाई 3, c बराबर 2c अपॉन 5। अब हमें करना क्या है, यहां फॉर्मूले में रख देंगे इसको। a बराबर है a, b बराबर क्या है माइनस का b अपॉन 3 और c बराबर क्या है 2c अपॉन 5, 2c अपॉन 5 का होल स्क्वायर। देखिए a बराबर क्या है भाई a स्क्वायर, b क्या है माइनस का b अपॉन 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, c क्या है 2c अपॉन 5, 2c अपॉन 5, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2ab, 2ab, a का मान है a, 2a का मान है a, b का मान है माइनस का b अपॉन 3, 2ab, 2bc, 2bc, b का मान है माइनस का b बटे 3, c का मान है 2c अपॉन 5, 2bc, 2ca, 2ca, 2c अपॉन 5, a का मान है a, 2c। अब आप ध्यान देंगे ये हो गया a की घात 2, इसको खोलूंगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 3 का वर्ग कितना हो गया 9, अब 2 का वर्ग 4, 4c की घात 2, 5 का वर्ग 25। अब देखिए माइनस की इस प्लस में गुणा कर दूंगा तो माइनस, तो माइनस के 2ab बटे हो गया 3। अब ध्यान देंगे इस माइनस की प्लस में गुणा कर दी हो गया माइनस, तो ये हो गया 2 दूनी 4bc माइनस के 4bc, 2 दूनी 4 माइनस के 4bc, अब 5 दिया 15 तो माइनस के 15। अब माइनस, अब ये देखिए 2 दूनी 4, 4ca, 4ca बटे 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसका 11th पॉइंट, a माइनस बी बाई 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो a बराबर तो आपके पास में a है, a बराबर a, b बराबर है माइनस का b बाई 2 और c बराबर है माइनस के 6, c बराबर है माइनस के 6। तो अब ये क्या हो गया a, b के स्थान पर रखूंगा माइनस का b बाई 2 और c के स्थान पे क्या रखूंगा माइनस के 6 का होल स्क्वायर। रखिए तो इनकी सब का मैं, ये होगा a स्क्वायर, b क्या है माइनस b बाई 2 का होल मतलब स्क्वायर और c माइनस 6 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a का मान a, b का मान माइनस b बाई 2, c का मान है माइनस 6। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान लगा दिया। अब 2ab, a का मान a है, b का मान क्या है माइनस के b बाई 2, 2ab, 2bc, 2bc, 2b, c का मान है माइनस के 6, 2bc। अब 2ca, ca क्या है माइनस के 6, a क्या है a। अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, a की घात 2, अब माइनस b का वर्ग क्या हो जाएगा b स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो b स्क्वायर बटे 4। अब 6 का वर्ग कितना हो गया भाई 36, 36। अब इस 2 से 2 कट गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस और प्लस की अगर मैं गुणा करता हूं तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ab, माइनस का ab, इस 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस और
अब ये क्या देखिए, माइनस की माइनस में गुणा कर दी, कैसा हो गया प्लस, तो प्लस के 6b, प्लस के 6b। अब माइनस की प्लस में गुणा कर दूंगा तो माइनस की, तो माइनस का 2 सॉरी 6 दूरी 12 हो जाएगा, माइनस के 12a हो जाएगा। ये इसका 11 पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट को बारी बारी से सोल्व करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखिए इनको खोलते हैं, खोलिए इसको, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब लिखेंगे 2ab हो गया एक्स वाई, 2bc मतलब 2yz, अब 2ca हो जाएगा 2zx। ठीक, अब आएंगे इधर, इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2a एक्स बी है माइनस का वाई, 2ab, अब 2bc बी क्या है माइनस का वाई, 2bc, अब 2c हो गया जेड, ए हो जाएगा एक्स, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। अब हम इसको लिखेंगे, अब इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। चलिए इनको खोलते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, x की घात 2, ये कितना हो गया, y की घात 2, x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2, ये कितना हो गया 2xyz, 2xy, ये कितना हो गया 2yz, 2yz, ये हो गया 2zx, 2zx, ये क्या हो गया x स्क्वायर, ये कितना हो गया y स्क्वायर, माइनस वाई का वर्ग प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xy, माइनस 2xy। अब यहां चलेंगे, माइनस 2yz, माइनस के 2yz, क्योंकि इस माइनस की प्लस में गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2yz प्लस 2zx प्लस 2zx। अब यहां चलेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना होगा 2xy, ये हो जाएगा माइनस 2yz, ये माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस के 2zx, जो कुछ कैंसिल हो रहा हो उनको कैंसिल कर देंगे। देखिए 2xy से ये 2xy कैंसिल हो गया, अब 2yz से ये 2yz कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए 2zx से ये 2zx कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कट गए। और क्या है भाई, और कुछ नहीं कट रहा। अब 2yz, ये है 2yz, और कुछ नहीं कट रहा इसमें। चलिए जोड़ते हैं इनको, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, ठीक, और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, ये हो गया 3y स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर पे चलेंगे, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर, ठीक है। तो इनका काम खत्म। अब हम चलेंगे कहां? 2zx, 2zx प्लस 2zx, 2zx हो गया। अब 2zx के बाद में 2xy, 2xy और माइनस 2yz, माइनस के 2yz यहां छोड़ सकते हैं, या एक काम कर लेंगे, या यहां से कॉमन ले लेंगे, थोड़ा और ले लेंगे, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, तो x की घात 2, y की घात 2 और z की घात 2, ये हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, zx, xy या yz, ये इसके आंसर हो सकते हैं दोनों में से। अब हम 2 का सेकंड पॉइंट करेंगे, 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे खोलते हैं, देखिए भाई, सबसे पहले 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर को हम खोल लेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में माइनस वाला फिर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अब 2ab, 2a b क्या है? माइनस का 2y, 2ab 2bc, 2bc हो गया माइनस के 2y, c हो गया z, 2bc 2ca, 2ca, 2c हो जाएगा z, a हो जाएगा 3x, ठीक है। अब हमें क्या करना है? माइनस, इस वाले खोल लेंगे अब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2ab 3x 2ab, ये a ये b, 2ab 2bc और 2ca, c क्या है? माइनस जेड, a क्या है? 3x, ठीक है। चलिए इनको खोलते हैं अब, ये कितना हो गया? 3 तिया 9, 9x स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये होगा जेड स्क्वायर, अब यहां देखिए माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, माइनस के 12xy, माइनस के 12xy, इस माइनस की प्लस में गुणा कर दूंगा, माइनस का y, माइनस के 4yz, माइनस के 4yz। अब ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, सॉरी, अब देखिए 2 तिया 6zx, 6zx हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है? ये माइनस वाला इसमें से घटा देंगे। चलिए अब ये कितना हो गया? 3 तिया 9x स्क्वायर,
9x², ये होगा 4y² प्लस 4y² प्लस का z² प्लस का z², 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy, 12xy, अब 2 दूनी 4, माइनस के 4yz, 4yz। अब ध्यान ध्यान देंगे, अब ये होगा 2 दिया 6, माइनस के 6zx, माइनस के 6zx, माइनस के 6zx। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें से उसको घटा देंगे। ये कितना हो गया, 9x² 4y² प्लस के z² माइनस के 12xy, माइनस 12xy 4yz 6zx 6zx, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस के 9x² माइनस के 4y² माइनस के z² माइनस के 12xy, माइनस माइनस प्लस 4yz 4yz प्लस 6zx 6zx। देखिए जो कुछ कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करेंगे, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, 9x², 4y² से ये कैंसिल हो गया, z² से ये z² कैंसिल हो गया, माइनस के 12xy और माइनस 12xy माइनस 12xy, ये हो जाएगा माइनस के 24xy, माइनस के 24xy 24xy। चलिए इसका काम खत्म। अब 4yz ये रहा, 4yz माइनस का है और 4yz प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 6zx ये रहा और 6zx ये रहा, तो 6 6 12zx हो गया। कितना हो गया, 12zx। अब इसके बाद हम इसको यहां लेकर चलते हैं। देखिए 12zx हम शुरू में ले लेंगे, 12zx हमने यहां शुरू में ले लिया, 12zx माइनस 24x हो गई, 24xy। यहां से यहां तक 6 कॉमन लिया जा सकता है और x कॉमन लिया जा सकता है। 6x हमने बाहर निकाल दिया, या एक काम कर लेंगे, 12 ही बाहर निकाल लेंगे, 12x बाहर निकाल लेंगे। हम यहां से 12x अगर हमने बाहर निकाल दिया तो यहां होगा z माइनस 2y, z माइनस 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा, 12x और z माइनस 2y। अब करेंगे 2 का थर्ड पॉइंट। 2 का थर्ड पॉइंट देखिए, 2 के थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है, इसमें दिया है, इसको इस तरह से लिखेंगे, x² y² माइनस z का स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देंगे, ये हो गया x² a² b² c² का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको खोलते हैं। देखिए अब इसको इस तरह से रखेंगे, a² b² a² b² c²। ठीक, 2ab 2ab x² 2ab 2bc 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 y² माइनस z², 2ca 2ca माइनस का z² x²। इसको आप इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, ना हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, इसमें से ये वाला घटाना है हमें,
तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। माइनस, अब इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a बी क्या है, टू ए बी, 2bc 2ca 2ca हो जाएगा आपका 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ये हो जाएगा। खोलिए, चलिए इनको खोलते हैं। ये कितना हो गया, x की घात 4, ये कितना हो गया, y की घात 4, क्योंकि 2 घात और 2 घात होगी घात 4। अब ये देखिए 2 घात ये भी 2 घात ये भी, तो कितना हो गया, z की घात 4, z की घात 4। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, अभी कितना हो गया माइनस, ये हो जाएगा 2 y स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहां करेंगे। ये हो गया x की घात 4, इसको y की घात 4, x की घात 4 y की घात 4 और प्लस z की घात 4। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर और माइनस प्लस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए भाई, x की घात 4 y की घात 4 z की घात 4, ये हो गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2y स्क्वायर z स्क्वायर 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस की, तो माइनस के x की घात 4 y की घात 4 z की घात 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर z स्क्वायर 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए भाई देखिए, x की घात 4 से x की घात 4 कटेगी, y की घात 4 से ये y की घात 4 कटेगा, माइनस प्लस z की घात 4 से z की घात 4 कटेगा। ठीक है, और आप ध्यान देंगे, आपके पास में 4x स्क्वायर y है, क्या है 4x स्क्वायर y और 2x स्क्वायर y, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया भाई आपका 6x स्क्वायर y, 6x स्क्वायर y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर z स्क्वायर ये रहा, ये माइनस का है, माइनस प्लस कैंसिल होगी। ठीक है, अब 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 4 ए स्क्वायर। यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये जो था ये आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, कितना हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप यहां देखेंगे ये होगा 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो माइनस का
4 माइनस का 4 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप यहां ध्यान देंगे, इसको आप यहां कर लेंगे, यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है यहां से, तो यहां से हम 4x स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अगर 4x स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। या एक काम कर लेंगे, यहां से ये 4x स्क्वायर है, इसको आप एक बार माइनस का लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक बार इसको प्लस का लिख देंगे, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब आप देखेंगे, प्रयास कीजिए, ये आपकी किताब में क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, इनको आप कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट में दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 9, ए बी बी सी सी ए दिया है 23, क्या दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है 23, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से भी अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमें निकालना है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का हमें मान निकालना है, इसका मान क्या है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाइए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 ए बी बी सी और सी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए, जो वैल्यू आपको दी हुई है वो वैल्यू लगा देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी दिया है आपको 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग, इसका मान निकालना है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 ए बी बी सी सी ए का मान दिया है आपको 23, क्या दिया है भाई 23, ठीक है। 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो गया 46, 23 दूनी 46, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, ये होगा 81 माइनस 46, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से घटा दूंगा इसको, 11 में से 6 घटा दिया, ये हो गया 5, यहां बचा कितना 7, 7 में से 3 घटा दिया, ये हो गया 5, ठीक है। 7 में से 4 घटा दिया 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो गया 35, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके 35 के, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो करेंगे इसका सेकंड पॉइंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है 70, तो आप इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है आपको 70, क्या दिया है 70, तो ए बी बी सी सी ए का मान दिया है 37, ए बी बी सी और सी का मान दिया है 37, तो a प्लस बी प्लस सी का मान आपको निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, ठीक है। चलिए, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो खोल लेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 ए बी 2 बी सी और 2 सी ए, 2 ए बी बी सी सी ए। चलिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a का मान के a, अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आपको दिया है 70, कितना दिया है 70,
यहां से आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद बचा 2ab bc ca, 2ab bc ca, ये क्या हो गया 70। तो ab bc ca का मान क्या है, ab प्लस bc प्लस ca, इसका मान है 37। क्या है भाई 37। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये हो गया आपके पास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको देखेंगे, इस तरह से करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा 70। और 37 की अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 37 दूनी 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 74। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर किसके है, ये हो गया 4 7 7 14 144। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 144 को मैं लिख सकता हूं 12 का वर्ग। क्या लिखूंगा 12 का वर्ग। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, बल्कि ऐसा लिखेंगे दोनों पक्षों का। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्गमूल। वर्गमूल कैसे लेंगे, दोनों पक्षों पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर अंडर रूट, और अंडर रूट 12 पे, 12 का स्क्वायर पे अंडर रूट, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 12। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया भाई 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपकी बुक में ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे, मुझे लगा कि ये अच्छे क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से भी आपको भविष्य में ये काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको करा दिया है।